नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किरण दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर सेकंड, जिसका नाम है मानव विकास। इसमें हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमारा क्वेश्चन है मानव विकास में परिपक्वता एवं अधिगम की भूमिका। परिपक्वता का साधारण अर्थ होता है मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक प्रौढ़ता। मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले गैसल ने करा हुआ था। वे कहते हैं हमारे शरीर में स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता एवं दृढ़ता जिस पर किसी बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, उसे परिपक्वता कहते हैं। यद्यपि इसकी परिभाषा के विषय में मतभेद है, फिर भी गैसल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिपक्वता के विकास पर शिक्षा तथा वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्वानों ने परिपक्वता का संबंध वंश परंपरा से माना है और इनके अभाव में शिक्षण प्रभावकारी नहीं हो सकता है। यही कारण है कि परिपक्वता को शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व माना गया है। डॉक्टर एस माथुर के अनुसार परिपक्वता व्यक्ति की वह स्वाभाविक अभिवृद्धि है जो बिना किसी विशिष्ट परिस्थितियों के, जैसे शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा ही अनवरत रूप से चलती है। उदाहरण के लिए, जैसे सभी बालक एक निश्चित उम्र पर चलना, बोलना तथा अन्य ऐसे कार्य जो करना सीखते हैं। विभिन्न बालकों की परिस्थितियां एवं वातावरण चाहे बिल्कुल भिन्न क्यों न हो, परंतु फिर भी उनमें यह अभिवृद्धि अवश्य होती है। किंतु सीखने की क्रिया में वातावरण द्वारा प्रदत्त किए हुए उत्तेजक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। बालक अपने अनुभव के आधार पर एवं अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही सीखता है। इसमें अभ्यास एवं शिक्षा दोनों ही शामिल हैं। बालकों में परिपक्वता प्रायः एकाएक से आ जाती है। किशोरावस्था में उसकी आवाज़, व्यवहार, रुचि, आदत सब कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। किशोरावस्था के प्रथम चरण में दाढ़ी मूंछ का आना, मुंह का काफी खुलना तथा आवाज में भारीपन आदि परिपक्वता के मुख्य लक्षण हैं। बाल्यावस्था में प्रायः बालक बालिकाओं के बीच यौन विरोध चलता है, पर किशोरावस्था के आरंभ में ही दोनों द्वंद्व सुखों की कामना से आविर्भूत हो जाते हैं। मतलब कि उन्हें पता पड़ जाता है कि वो दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। काम जीवन में आकर्षण भर देता है तथा सुनहरे सपने मस्तिष्क को झकझोर कर रख देते हैं। अब हम जानेंगे कि परिपक्वता और शिक्षण में संबंध क्या है। परिपक्वता तथा शिक्षण का घनिष्ठ संबंध है। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, परंतु इन दोनों के मध्य काफी सहयोग है। शिक्षण परिपक्वता पर आधारित है, जबकि परिपक्वता का विकास बाह्य वातावरण के कारण न होकर आंतरिक शक्ति पर निर्भर होता है। परिपक्वता का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे आपने देखा होगा कि वो बहुत ही छोटे होते हैं। सपोज जिनके माँ बाप वगैरह गुजर जाते हैं, तो बड़े छोटे से ही उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, सारी चीज़ों को समझने लग जाते हैं। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक उम्र के बाद में परिपक्वता आती है। ठीक है, मैच्योरिटी सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही होंगी, बट जो मैच्योरिटी का लेवल होगा वो बिल्कुल उन्हीं के बराबर होगा जैसे कि बड़े बच्चों के साथ में होता है। तो इसीलिए परिपक्वता का कोई समय नहीं होता है, बल्कि वह एकाएक मानव शरीर में प्रकट हो जाती है। दोनों का सम्मिलित प्रभाव बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में पर्याप्त सहयोगी है। शिक्षण तथा परिपक्वता दोनों मिलकर बालक के व्यवहार तथा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। परिपक्वता की क्षमता बालक में उसकी वंश परंपरा से प्राप्त होती है। कारण यह है कि मनुष्य का आंतरिक पक्ष है कि दूसरी तरफ सीखना वातावरण का परिणाम है। सीखना एक अर्जित क्रिया है। परिपक्वता का संबंध जहाँ शारीरिक पक्ष से होता है, सीखने का मानसिक अनुभूतियों से होता है। उपयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि परिपक्वता तथा वातावरण को लेकर विद्वानों में दो तरह के विचार प्रचलित हैं। विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है जो वातावरण के महत्व को सर्वोपरि रखते हैं
और दूसरा वर्ग ऐसा है जो परिपक्वता के विषय में महत्वपूर्ण पद की प्रधानता स्वीकार करते हैं। परिपक्वता के समर्थक गैसल बालकों में दो प्रकार के गुणों की व्याख्या करते हैं। एक विशुद्ध शारीरिक गुण जो परिपक्वता के कारण आता है, और दूसरा सामाजिक गुण जो अनुभव तथा शिक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु गैसल वातावरण को अस्वीकार करते हैं। उनके विचार से परिपक्वन किसी हालत में वातावरण से प्रभावित नहीं होता। वातावरण के तत्व विकास की गति को रोक सकते हैं, उसकी दिशा को मोड़ सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु कोई भी वातावरण विकास की गति को रोक नहीं सकता है। अब हम जानेंगे अधिगम और परिपक्वता में अंतर। जैसा अभी हमने पिछला कुछ समय में पढ़ा कि अधिगम और परिपक्वता में काफ़ी अच्छा संबंध है, परंतु ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया अनुभव द्वारा की जाती है और परिपक्वता की प्रक्रिया जन्मजात होती है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रियाओं को जन्म देता है, विकसित करता है, और परिपक्वता सजातीय प्रक्रियाओं को विकसित करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास के द्वारा स्थिरता आती है एवं परिपक्वता में जन्मजात प्रक्रिया होने के कारण अभ्यास से अप्रभावित रहती है। अधिगम की प्रक्रिया वातावरण पर निर्भर करती है। जितना अनुकूल वातावरण उतना ही सुचारू रूप से अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है, और जितना प्रतिकूल वातावरण अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही मंदगति से चलती है। परंतु परिपक्वता की प्रक्रिया में चाहे वातावरण अनुकूल हो या प्रतिकूल, वह सुचारू रूप से चलती रहती है। पांचवा है अधिगम की प्रक्रिया द्वारा जो प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं वह शारीरिक और मानसिक दोनों होती हैं, परंतु परिपक्वता की प्रक्रिया से शारीरिक प्रक्रियाएं ही विकसित होती हैं। अधिगम की क्रिया के लिए प्रेरणा नितांत आवश्यक है, परंतु परिपक्वता की प्रक्रिया जन्मजात और स्वाभाविक होती है, इसलिए उसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता का प्रश्न उठना नहीं बनता। अब हम जानेंगे परिपक्वता के अध्ययन की उपयोगिता। परिपक्वता के अध्ययन की उपयोगिता माता पिता तथा अभिभावक और शिक्षक सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, परंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बालक के किस अवस्था विशेष में परिपक्वता उत्पन्न होगी। जब तक बालक को संपूर्ण रूप से स्नायु में परिपक्वता न आ जाए, तब तक उसे किसी भी नैतिक अथवा सामाजिक दायित्व के आचरण की ट्रेनिंग व्यर्थ होगी। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से माँ बाप अपने बालकों को बाल्यावस्था में ही अनेक प्रकार के कार्य देना चाहते हैं, बहुत सारे कार्यों को करने की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि उनका श्रम व्यर्थ चला जाता है और बल्कि बच्चे के ऊपर से भरोसा भी उनका डगमगा जाता है और वे ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि उनका बच्चा मंदबुद्धि बालक है। पर बात ऐसी नहीं होती। ऐसे माता पिता परिपक्वता को न समझ पाने के कारण खुद हीन ग्रंथि के शिकार होते हैं तथा बालक को उपेक्षित कर देते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि बालक किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को खास परिपक्वता की अवस्था में सीख पाता है। अतः इसमें फायदा तभी उठाया जा सकता है जबकि इसके नियमों का समुचित ज्ञान हो। बालक की अवस्था तथा परिपक्वता के अनुरूप ही उसे किसी विषय की जानकारी करानी चाहिए। तो ये था अधिगम और परिपक्वता का संबंध। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव विकास के अध्ययन की अनुदैर्घ्य विधि और प्रतिनिध्यात्मक विधि। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।